नमस्कारम, जय मातारा। आज के वीडियो में हम 10 महाविद्याओं और अष्टदश महाविद्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके प्राकट्य, मीनिंग एंड सम रहस्यस। भगवती परांबिका इज द पराशक्ति एंड सी इज एन इटर्नल फोर्स एंड एनर्जी दैट क्रिएट्स, नर्चर्स एंड डिस्ट्रॉयस विद इन हर वोम, विच इज योर हिरण्यगर्भ, द इटर्नल स्पेस। और हर महाविद्या is a form of kriya representing certain aspects of actions representing her roles in these universes. Because Shakti is ultimate. Without the Shakti there is no action. It's just stillness. But for it to have any movement or action, it requires Shakti or the energy. Just as Shiva becomes a Shava without her Shakti, just still. Similar to a yogi who requires a Shakti to see the Brahmanda, or Shiva himself, because in her presence everything is still and unmoving, you can't do anything. What is the meaning of 10 Mahavidyas? 10 is the 10th number. Maha is the supreme or absoluteness. Vidya is the knowledge. So Mahavidya means the great knowledge. Each of the Mahavidya represents its greatness and absoluteness as a whole, and all represents one another. So why do we call it the 10 Mahavidyas? Why the count 10 is used, or the 10? What is its significance? So 10 महाविद्या की अंक गणित यानी 10 जो है वो वेदों और शास्त्रों के अंकित कर उसकी प्रधानता को बताता है। As per यजुर महावेदा, दिव्यो दशा प्रचि दर्शा दक्षिणा दशा प्रतिचि दर्शो दिचि दर्शोध्वरा। इट मीन्स अंक कुल 9 है एंड 10वां उसकी पूर्णता को बताता है, दैट इज शून्य, 0, जो पूर्ण से पूर्ण है। एंड देन अगेन इट सिग्निफाइज इट इज पूर्ण, इट इज कंप्लीटनेस और द एब्सोल्यूटनेस, दैट इज योर 10 दशा। दैट इज व्हाई इट इज 10 महाविद्यास और द 10th अवतारास ऑफ द लॉर्ड विष्णु एज वेल। सो द काउंट 10 इज हाईली सिग्निफिकेंस एज पर वेदास एंड द शास्त्रास। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ 10 महाविद्यास? माँ ने अपना 10 स्वरूप कब दिखाया था? सो एज पर द शाक्त टेक्स्ट बृहद धर्म पुराण, इट नरेट्स द एडवेंट ऑफ द महाविद्यास व्हेन माता सती, द वाइफ ऑफ शिवा, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, हु वाज ऑफ नोबल बर्थ एंड अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा इटसेल्फ। माता सती ने शिवजी से अपने पिता की इच्छा की विरुद्ध शादी की थी एंड दक्ष प्रजापति नेवर लाइक लॉर्ड शिवा। सब्सिक्वेंटली जब दक्ष प्रजापति ने एक बड़ा यज्ञ करने का निर्णय लिया जिसमें उन्होंने सारे देवी देवताओं और अदर सेलेस्टियल बींग्स को बुलाया था एक्सेप्ट लॉर्ड शिवा एंड माता सती, विच वाज ऑफ कोर्स टू इंसल्ट देम। फिर भी माता सती ने शिवजी से अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाने का इच्छा प्रकट की। माँ का मानना था कि एक पुत्री को उसके पिता के यहाँ जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। प्रजापति दक्ष was intentionally trying to insult Shiva and Shiva reminded her of this. So even if Sati attended the यज्ञ, उस यज्ञ का फल नहीं मिलेगा और वहाँ जाना व्यर्थ है। Then Sati became furious. माँ को लगा कि शिवजी उन्हें एक अज्ञानी समझ रहे हैं और आम इंसान समझ रहे हैं, ना कि पराशक्ति के रूप में। तो शिवजी को दिखाने के लिए कि वास्तविकता में वो कौन है और खुद में क्या है, she assumed a different form. एक संपूर्ण और अद्वितीय डिवाइन कॉस्मिक मदर महाकाली। तभी समुद्र में एक तेज उफान उठने लगा, पर्वत हिलने लगे, पूरा ब्रह्मांड उनकी ऊर्जा से कांपने लगा। शिवा हिमसेल्फ सॉट टू लीव द सीन एज इट फिल्ड विथ इंटेंसिटी, पर जब भी वो किसी दिशा में जाते तब माँ उन्हें रोक देती, क्योंकि उन्होंने खुद को 10 रूपों में बांट दिया था into 10 different forms, each guarding one of those 10 directions. 10 दिशाओं में माँ अपने एक रूप में विराजमान थी। Try as he might, Shiva could not escape from her intensity. This is how the 10 महाविद्या प्राकट्य happened, or the first origin. और इसका प्रमाण हम पूजा की विधि में भी देख सकते हैं, जहाँ पुजारी शुरुआत में मंत्रों द्वारा 10 दिशाओं को बांधते हैं, that is to seal the energy and protect the sanctity of the puja. This is called the Digbandhana, sealing the 10 directions. So this is the origin of the first time when the Divine Mother showed her 10 forms. 10 महाविद्या को एक श्लोक से समझने की कोशिश करते हैं। कालितारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च
विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातांगी कमलात्मिका एत 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतः। इट मीन्स कि 10 महाविद्यास आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, महाविद्या, विद्या और सिद्ध विद्या। हाउएवर जो प्रथम 3 विद्याएं जो होती है दैट इज़ योर माँ काली, माँ तारा एंड माता षोडशी, वो महाविद्याओं में कहलाती है। 10 महाविद्याओं के नाम कुछ इस प्रकार है। जो प्रथम में है माँ काली, द्वितीय है माँ तारा, उसके बाद माँ षोडशी, माता भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ छिन्नमस्तिका, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमलात्मिका। और अष्टदश महाविद्याओं में जो कि बेहद गुप्त रखा गया है एंड इज़ नॉट मेंशन्ड मच, नॉट इवन इन द तांत्रिक टेस्ट, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस कि अष्टदश महाविद्याओं में कौन कौन देवियाँ आती है, बिकॉज देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ द ब्लॉग्स एंड डिफरेंट वर्जन्स, बट वास्तविकता में अष्टदश महाविद्याओं में कुछ इस प्रकार है। माँ प्रतिंगरा, माँ जय दुर्गा, माँ महिषमर्दिनी और महिषासुरमर्दिनी, माँ शूलिनी दुर्गा, माँ जगद्धात्री, माँ विप्रचिता और माँ मधुमती। For Ashtadash Mahavidya, we'll make a separate video because it's about Gupta Vidyas and it cannot be discussed in just one video. So going in depth, ideally हम 10 महाविद्याओं को उनके कर्म के अनुसार लेते हैं, जैसे काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, माँ बगलामुखी, मातंगी, कमलात्मिका। बट इन रियलिटी 10 महाविद्याओं को वास्तविकता में काली कुल और श्री कुल में डिवाइड करते हैं। दैट इज़ ये कौल मार्ग, जो कि वामा मार्ग भी कहलाता है, दैट इज़ योर लेफ्ट हैंड पाथ, और अन्य प्रसिद्ध मार्गों के अनुसार भी, जिसमें काली कुल में 10 महाविद्याओं में सिर्फ 4 विद्याएं आती हैं, माँ काली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्तिका और माँ भुवनेश्वरी। श्रीकुल में माँ षोडशी दैट इज़ त्रिपुर सुंदरी, माता त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमलात्मिका आती है। 10 महाविद्याओं के डिटेल्स में जाने से पहले हम एक रहस्य के बारे में समझेंगे। 10 महाविद्याओं में मूल या प्राइमरी देवी जो होती है वो माँ काली ही है, और हर 10 स्वरूप और अष्टदशों महाविद्याओं में जो रूप विद्यमान है वो भी काली ही है, क्योंकि काली स्वयं ब्रह्मांड है। शी इज द यूनिवर्स हरसेल्फ एंड शी टेक्स इन द फॉर्म ऑफ ऑल देवीज, दैट इज व्हाई शी कम्स फर्स्ट। हर एग्जिस्टेंस इज बिफोर द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ, and without her blessings one cannot get the blessings of the 10 महाविद्यास। और एक गुप्त भेद जिसे सीक्रेट भी रखा गया है, although Kali is the मूल देवी, not just for Kali Kula but also for the Shri Kula, there is a distinction of a Swarupa, that is she becomes Neela Kali for the Kali Kula, which means she is blue or deep blue or Shyama Rupa, signifying the fierce and the vast darkness and the universes, whereas in Shri Kula she becomes the Rakt Kali, meaning the red Swarupa, signifying the immense or intense blazing fire or light that illuminates the whole universe and signifying the momentum or life। हम 10 महाविद्याओं की बात करें तो हर दिशा में एक महाविद्या को दर्शाता है। माँ काली is for zenith, that is in north और उत्तर direction। माँ तारा is at the top or your upper direction। माँ षोडशी is at the ईशान्य direction, that is a northeast। माँ भुवनेश्वरी is at the west और पश्चिम direction। माता त्रिपुर भैरवी is at the down direction और the पाताला। माँ छिन्नमस्तिका is at the east और पूर्व direction। माँ धूमावती is at the आग्नेय direction, that is the southeastern direction। माँ बगलामुखी is at the southern और दक्षिण direction। माँ मातंगी is at the वायव्य direction, that is a northwestern direction। माँ कमलात्मिका is at the नैऋत्य direction or the southwestern direction। Also, each Mahavidya represents a specific graha, like माँ काली is for Saturn or Sunny, माँ तारा is for Jupiter or Brihaspati, माँ षोडशी is for Mercury और बुद्ध,
Ma Bhuvneshwari is for moon or Chandra. Mata Bhairavi is for Lagna or descendant. Ma Chinmastika is for Rahu. Ma Dhumavati is for Ketu. Ma Baglamukhi is for Mars or Mangal. Ma Matangi is for Sun or Surya. Ma Kamlatmika is for Venus or Shukra. Going further deep, each Mahavidya represents a fundamental principle or force of the universe. Like for Ma Kali represents Kala or time. Ma Tara represents the word, that is Vaka. Ma Sudasi represents the light or the fire. Ma Bhuvneshwari represents space. Ma Bhairavi represents your energy. Ma Chinmastika represents your perception. Ma Dhumavati represents void, meaning empty space. Ma Baglamukhi represents stillness or stambhana, meaning to stop. Ma Matangi represents knowledge. Ma Kamlatmika represents delight or wealth. So each Mahavidya itself has so many rahasyas and details that can't be covered in just one video. So we'll create a separate video for each of the Mahavidyas with its different form, its Vairava, its rishis and other intricate details. So see you in our next video. Thanks so much.